नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 9th of October द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक फ्लिपिंग स्क्रिप्ट्स। फ्लिपिंग का मतलब होता है ओवरटर्न, और स्क्रिप्ट्स मतलब होता है स्टोरी। जो चीज़ें लिखी गई होती हैं उसको बोलते हैं। बीजेपी एंड इंडिया ब्लॉक एमर्ज। बीजेपी एंड इंडिया ब्लॉक एमर्ज मतलब होता है कम आउट, मतलब उभर के बाहर आना, अपीयर होना। क्लियर विनर्स, क्लियर विजेता इन हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये दोनों ही पार्टी हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में बाहर निकल के आई, मतलब उभरती हुई पार्टी बनी। जीती ये दोनों पार्टी, विनर्स बनी, ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान देनी बहुत ज़रूरी है। जैसे सफिक्स एक टर्म होता है। सफिक्स का मतलब जो चीज़ें किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जुड़ी हों उन्हें सफिक्स कहते हैं। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में TION MENT OR ER TYCE, नेस, इज़म, ARY, CE, SIS या IS, ये सारी चीज़ें लगी हों जिन वर्ड्स के लास्ट में, वो वर्ड्स कहलाते हैं नाउन। इसमें कन्फ्यूजन भी है जो आगे आप देखेंगे। कन्फ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं स्टोरी पढ़ के। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में OUS, IVE, एबल, फुल, लेस, ए लग जाए, वो कहलाएगा एडजेक्टिव। उसके अलावा ध्यान देंगे दोस्तों, नाउन में LY लग जाए तो वो बनेगा एडजेक्टिव, और किसी एडजेक्टिव में LY लग जाए तो वो बनेगा एडवर्ब, और किसी भी वर्ब में LY अटैच हो जाए वो भी बनेगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा आगे ध्यान देंगे स्टोरी में, आर्टिकल्स के बाद यानी ए एंड द के बाद कोई सिंगल वर्ड लगा हो तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। आर्टिकल्स यानी ए एंड द के बाद एक वर्ड लगा हो, उसके बाद एक और वर्ड आए तो ये नाउन होगा, बीच वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी कभी क्या होता है स्टोरी के बीच में आप देखेंगे, जैसे प्रेपोजिशन या वर्ब। स्टोरी के बीच में देखेंगे प्रेपोजिशन को मैंने शॉर्ट में लिखा है, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए यानी ई एंड द, तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक और वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, इस प्रकार से क्रम याद रखेंगे। ये कहलाएगा नाउन, बीच वाला एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल लगा हो तो एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ड एडवर्ब कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी में जो भी चीज़ें होंगी उन सारी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, और जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उनको कलेक्ट करके उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इस बात को समझेंगे। कॉन्ट्ररी मतलब होता है विपरीत। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है कोई चीज़ के विपरीत के सेंस में आएगा। कॉन्ट्ररी टू पोल्स्टर्स। पोल्स्टर्स मतलब होता है जो पीपल हु प्रेडिक्ट या पीपल हु कंडक्ट ओपिनियंस पोल्स, उसको पोल्स्टर्स बोलते हैं। प्रिडिक्शंस के अकॉर्डिंग, इस इन दोनों के विपरीत बात कही जा रही है। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हैज मैनेज्ड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ हैज या हैव के साथ। जब भी V3 जोड़ते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। बीजेपी हैज, किसी भी पार्टी से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। बीजेपी हैज मैनेज टू रिटेन पावर इन हरियाणा, मतलब बीजेपी पार्टी मैनेज की रिटेन करने के लिए। रिटेन का मतलब होता है
रिटेन का मतलब कहेंगे जैसे बरकरार रखना, होल्ड ऑन रहना, पावर इन हरियाणा बाय इंक्रीजिंग, इंक्रीज करते हुए प्रेपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। इट्स बीजेपी पार्टी सब्जेक्ट है, वर्ब ये है, और इसकी ये पोजीशन है। इट्स सीट्स फ्रॉम 40 to 48, कितने सीट बढ़ गए, 40 से 48, एंड वोट शेयर फ्रॉम 36.5% टू 39.9%, इतना वोट शेयर बढ़ गया। सिक्योरिंग अ थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म, कंसेक्यूटिव मतलब तीसरी बार लगातार ये टर्म बीजेपी पार्टी ने पाई। द कांग्रेस वोट शेयर अक्रूड, अक्रूड मतलब होता है कोई चीज के बारे में मतलब कलेक्टेड होना। अ वोपिंग 11 पॉइंट्स टू रजिस्टर 39.1%, बट इट सीट टैली इंक्रीज्ड, इनके सीट टैली बढ़ गई मार्जिनली मतलब थोड़ा सा, बाय 6 to 37। द टू रीजनल पार्टीज केटरिंग टू इन्फ्लुएंशियल जाट कम्युनिटी, दो रीजनल पार्टी जो कह सकते हैं जाट कम्युनिटी से बिलोंग करती है, ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द इंडियन नेशनल लोक जन द इंडियन नेशनल लोक दल INLD, ये समझ लेंगे। द इंडियन नेशनल लोक दल एंड जननायक जनता पार्टी JJP डिड नॉट पुअरली, डिड पुअरली, डिड मतलब डू का सेकेंड फॉर्म डिड है, डिड मतलब किया लेकिन बहुत ही कम तरीके से। एज देयर कंबाइंड वोट शेयर फेल, ये चीज़ें गिर गई 21% इन 2019 में थी टू 7% इन 2014 में, मतलब चीज़ें घट गई। एडिंग मतलब सहायता देना, एडिंग टू कांग्रेस, बट बीजेपी अस्ट्यूट सोशल, अस्ट्यूट मतलब होता है काफ़ी शार्प बोल सकते हैं, क्लेवर बोल सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग, इनकी जो क्लेवर इंजीनियरिंग हुई जो चारों तरफ मतलब जो काम करने वाली चीज़ें हुई। गेनिंग सपोर्ट फ्रॉम नन जाट OBCs, इनसे सपोर्ट मिला बाई प्रॉपिंग अप लीडर्स फ्रॉम अमंग देम, उनको प्रॉप अप करते हुए लीडर को। प्रॉप अप मतलब होता है, प्रॉप अप मतलब होता है कोई चीज़ सपोर्ट के सेंस में। बाय प्रॉपिंग अप लीडर्स फ्रॉम अमंग देम, उनमें से सपोर्ट करते हुए। प्रॉप अप मतलब सपोर्ट करना, एक फ्रेजल वर्ब है, इसको सपोर्ट बोलते हैं। बिसाइड्स मतलब के अलावा, बिसाइड मतलब के बगल में होता है। इट्स स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ्स के बावजूद इन अर्बन एरियाज, इनकी अर्बन एरियाज में काफ़ी स्ट्रेंथ है। हेल्प्ड, ये चीज़ें मदद की। इट सेल थ्रू, सेल थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब टू सक्सीड होना इजली। सेल थ्रू मतलब होता है सक्सीड होना, सक्सीड होना किसी चीज़ में। दिस इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट, अचीवमेंट क्या है, नाउन है। रिमार्केबल एडजेक्टिव है या आर्टिकल है, समझेंगे। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, उससे पहले एक और वर्ड आया, आर्टिकल है, तो नाउन है, एडजेक्टिव कहलाएगा। दिस इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट, एक रिमार्केबल अचीवमेंट है फॉर द बीजेपी, बीजेपी पार्टी के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विच वॉज सेटल्ड, जो चीज़ें सेटल्ड हुई। सेटल मतलब होता है जैसे कोई चीज़ लदा होना, बर्डन होना। नॉट जस्ट विद एंटी इनकम्बेंसी, इनकम्बेंसी मतलब जहाँ पे शासन होती है, और टेन्योर टर्म को बोलेंगे, टेन्योर या टर्म को बोलेंगे, टेन्योर को बोलते हैं इनकम्बेंसी। और एंटी मतलब विरोध हो जाना। बट फेसिंग और रिसर्जेंट कांग्रेस, रिसर्जेंट मतलब होता है जैसे कोई चीज़ के बारे में काफ़ी मतलब बिकमिंग स्ट्रांग, कांग्रेस को फेस करते हुए जो काफ़ी स्ट्रांग पार्टी बन रही थी। दैट वाज प्रोजेक्टेड टू विन मोर सीट्स, जो उम्मीद की जा रही थी कि ये पार्टी ज़्यादा सीटें लाएंगी। वाइल मतलब जबकि, द फार्मर एंड रेसलर लेट एजिटेशंस, जबकि फार्मर्स और रेसलर वाले एजिटेशंस मतलब आंदोलन जो हुए, हेल्प्ड द कांग्रेस टू डू वेल इन रूरल एरियाज, इनको सपोर्ट मिले इस वजह से। फार्मर्स जो प्रदर्शन हुए थे और रेसलर वाले मुद्दे को लेकर के इनको काफ़ी हेल्प मिली रूरल एरियाज में, ग्रामीण सेक्टर में। इट वाज नॉट इनफ, ये इनफ नहीं था टू ब्रेक द बीजेपी बीजेपी सोशल कोलिशन, ये काफी इतना इनफ नहीं था कि बीजेपी की जो सोशल गठबंधन है, कोलिशन मतलब गठबंधन होता है, तोड़ देना देयर, और डेंट द बीजेपीज अर्बन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स,
और बीजेपी का जो अर्बन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स उसको डेंट करने की बात हो गई। डेंट मतलब होता है कोई चीज़ को रिडक्शन करना, कम करना। मतलब उनके अर्बन चीज़ों को कम करना, ये चीज़ें उतना इनफ नहीं हो पाई। द ग्रैंड ओल्ड पार्टीज, बग बेयर। द ग्रैंड मतलब बड़े पैमाने पर बोलते हैं। बग बेयर मतलब समथिंग दैट कॉज ऑब्सेसिव, मतलब भय का डर। जो ग्रैंड ओल्ड पार्टीज, इनका जो भय का डर था, और डिवाइडेड पार्टी लीडरशिप, ये डिवाइडेड पार्टी लीडरशिप के बारे में था। डिड नॉट हेल्प मैटर्स, इन सब चीज़ों को मदद नहीं किया वो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द विन ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि आर्टिकल के बाद आया। द विन ऑल्सो एड्स, ऐड करता है ग्रॉस, अ ग्लॉस टू द बीजेपी सेंट्रल डीलरशिप। बीजेपी का ग्लॉस मतलब कि, ग्लॉस का सेंस ये है जैसे कोई भी चीज़ के बारे में शाइन, लश्यर के सेंस में आएगा। दैट हैड टेकन सम फ्लैक सिंस द पार्टीज अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस इन 2014 जनरल इलेक्शन। जिस प्रकार से अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस हुई। अंडरवेलमिंग मतलब होता है अच्छा तो है बट उतना ज्यादा नहीं। अंडरवेलमिंग का मतलब होता है कोई भी चीज है बट उतना ज्यादा डिसअपॉइंट वाली परफॉर्मेंस थी 2024 में बीजेपी पार्टी की जनरल इलेक्शन में। ये बात कही जा रही है मतलब बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप दैट हैड टेकन सम फ्लैक, कुछ चीजें फ्लैक हो गई। फ्लैक मतलब बोल सकते हैं जैसे कोई चीज, फ्लैक मतलब क्रिटिसिज्म होना, आलोचना हुई। फ्लैक मतलब होता है क्रिटिसिज्म, आलोचना हुई। सिंस द पार्टी इज अंडरवेलमिंग मतलब डिसअपॉइंटिंग बोलेंगे इसका, परफॉर्मेंस इन 2014, 2024 क्षमा चाहूंगा इसके लिए, 2024 जनरल इलेक्शन। इस इलेक्शन में द कांग्रेस विल हैव टू गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड, कांग्रेस को जाना पड़ेगा ड्राइंग बोर्ड टू रिव्यू, टू रिवर्क इट्स स्ट्रेटजी पे ऑफ अपेंडिंग, अपेंडिंग द बीजेपी इन द हिंदी हिंटरलैंड। जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हिंटरलैंड बोलते हैं। द रिजल्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, अब यहाँ पे बात हो रही है द रिजल्ट्स मतलब जो परिणाम हुए जम्मू एंड कश्मीर में, वर टू फेस्ड, दो फेस्ट में हो गया। द बीजेपी इंक्रीज इट्स शेयर, बीजेपी ने अपने शेयर को बढ़ाया बाई 5 पॉइंट्स टू 45% इन हिंदू मेजोरिटी जम्मू जम्मू में जो चीजें हुई उसमें बात कही जा रही है। हेल्पिंग इट विन 29 सीट, जिससे मदद मिली, जो 29 सीट्स मिली बीजेपी पार्टी को, रिटेन इट्स सीट शेयर इन द रीजन। और सीट शेयर रीजन्स में अपने आप में शामिल थी, ये भी ये अपने आप में बरकरार रही पार्टी। द नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस लेड अलायंस एनडीए ब्लॉक वन, जीती इन 4 सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब में। इन कश्मीर वैली द इंडिया ब्लॉक चेंज्ड द स्क्रिप्ट, वहां पे इंडिया ब्लॉक की स्क्रिप्ट बदल गई, कहानी बदल गई। फ्रॉम अ डेकेड एगो, एक साल से पहले ही, from a decade ago by winning 41 out of 47 seats and reducing the PDP to 3 सीट्स। इस पार्टी को कम कर दी और इस इनको मिली 41 सीट्स 47 में। ये टोटल आर्टिकल पूरी तरह से पॉलिटिकल है, आप समझेंगे कहानी की तरह। इंडिया ब्लॉक, ये पार्टी का नाम है। ब्लॉक्स अबिलिटी टू compete मतलब कि कंपटीशन करना इन जम्मू एंड कश्मीर डोमिनेट कश्मीर वॉज इनफ फॉर इट टू विन डिसाइसिव मेजोरिटी। डिसाइसिव मतलब इंपॉर्टेंट बोलेंगे, वाइटल भी बोल सकते हैं। ऑफ 49 सीट्स, अ नंबर, एक संख्या दैट्स हैव बीन हायर, या और भी ज्यादा होना चाहिए था हायर, इफ नॉट फॉर रेबल कैंडिडेट्स विनिंग इन अ फ्यू सीट्स। द बीजेपीज स्ट्रेटजी ऑफ आइसोलेटिंग मेन स्ट्रीम, इनकी जो आइसोलेटिंग करने की जो चीजें हैं, पॉलिटी इन कश्मीर एंड टू यूज डेलिमिटेशन। डेलिमिटेशन का मतलब होता है जैसे बाउंडिंग के सेंस में, बाउंडिंग के सेंस में बोलेंगे।
कोई सी डिवीजन सेपरेशन के सेंस में बोल सकते हैं, या फिर कई वर्ड्स के मीनिंग भी होते हैं, मतलब कि एक तरह से कहना, सीमांकन करना, मतलब सीमा निर्धारण करने को बोलते हैं। टू मैन्युफैक्चर अ मेजोरिटी वर नॉट सक्सेसफुल, ये चीज़ें सक्सेसफुल नहीं थी एज द इलेक्टोरेट, मतलब वोटर्स को बोलते हैं। क्लियरली फेवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, जो फेवर की ये वोटर्स किन को, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन की बात हो रही है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन द वैली मतलब होता है एरिया में। वैली मतलब बोल सकते हैं घाटी, वैली मतलब घाटी को बोलेंगे पर्टिकुलर। सीएम डेजिग्नेट उमार अब्दुल्ला विल हैव टू हिज टास्क कट आउट, एक फ्रेज है। टू हैव डिफिकल्ट, बोल सकते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन होना उनके लिए। टू हैव टास्क कट आउट मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन होना। टू विल एंड विल स्ट्राइव, स्ट्राइव फर्स्ट टू द गेट स्टेटहुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर। और स्ट्राइड मतलब होना, जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलाने के सेंस में। स्ट्राइव का मतलब होता है कोई चीज को अटेम्प्ट करना, प्रयास बोल सकते हैं। मतलब यहाँ बात की जा रही इन वैली, सीएम डेजिग्नेट उमर अब्दुल्ला विल हैव हिज टास्क कट आउट मतलब डिफिकल्ट होगा। विल स्ट्राइव मतलब होता है अटेम्प्ट यानी ट्राई करना, फर्स्ट टू गेट स्टेटहुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर। एंड एम्पावर्ड गवर्नमेंट दैट हैज द एक्सेप्टेंस, उनके पास एक एक्सेप्टेंस है ऑफ द पीपल, लोगों का, हु पार्टिसिपेटेड इन गुड नंबर्स, जिन्होंने एक संख्या में पार्टिसिपेट किया। वो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके लिए लगा हुआ है। शुड हेल्प द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पीस, जो कि हेल्प करेगा पीस के प्रोस्पेक्ट के सेंस में, शांति के लिए, अमन के लिए। इन द कन्फ्लिक्ट प्रोन प्रोविंस, जो प्रोन मतलब एरिया, मतलब कन्फ्लिक्ट प्रोन का मतलब हुआ जैसे घिरा होना, ऐसे प्रोन का मतलब लिएबल होता है, सॉरी लायबल बोल सकते हैं, जिम्मेदार होना। तो कन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया का मतलब हुआ प्रोविंस, मतलब प्रांत को बोलते हैं कि घिरा हुआ है, कन्फ्लिक्ट से, विवादों से घिरा हुआ। प्रोन, कन्फ्लिक्ट प्रोन का मतलब हुआ विवादों से घिरा हुआ प्रोविंस। प्रोविंस मतलब प्रांत को कहते हैं, एरिया को भी बोलेंगे। इसका मतलब होता है रीजन, ये बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द बीजेपी लेड सेंटर मस्ट हीड, बीजेपी जो लेड सेंटर में जो बीजेपी है, उनको जरूर हीड, मतलब कि हीड मतलब होता है पे अटेंशन, अटेंशन देना चाहिए। द मैंडेट, जो मैंडेट लोगों का जो जनादेश होता है उस पे, एंड अलाउ द गवर्नमेंट टू फंक्शन एंड फुलफिल इट्स प्रोमिसेस, और सरकार को अलाउ करने के लिए, ताकि मस्ट अलाउ करना चाहिए सरकार को, द गवर्नमेंट टू फंक्शन, फंक्शन यहाँ पे वर्ब है, ऐसे TION वाला नाउन होता है बट ये वर्ब है। एंड फुलफिल इट्स प्रोमिसेस, जो भी पार्टी प्रोमिसेस करती है उसको फुलफिल करने के सेंस में। इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इस आर्टिकल में बेसिकली चर्चा क्या हुई थी, हरियाणा में भाजपा की अप्रत्याशित जीत का विश्लेषण किया गया, जहां उस जहां इस पार्टी ने सत्ता विरोधी लहर और कांग्रेस की मजबूत चुनौती के बावजूद अपनी सीटों और वोट शेयर में वृद्धि की। भाजपा की इस सफलता का श्रेय इसकी रणनीतिक सामाजिक इंजीनियरिंग को दिया गया है, जिसमें उसने गैर जाट OBC का समर्थन हासिल किया और शहरी क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाए रखी। दूसरी ओर कांग्रेस अपने वोट शेयर में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद आंतरिक विभाजन के कारण सीमित सीटें ही बढ़ा पाई। जम्मू एंड कश्मीर में भी इसकी भी इस आर्टिकल में चर्चा हुई थी, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में भी। जम्मू एंड कश्मीर में भाजपा ने जम्मू में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कश्मीर घाटी में इंडिया गठबंधन ने बढ़त हासिल की और बहुमत की सीटें जीती। इस आर्टिकल में केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में जनता के जनादेश का सम्मान करने और नई सरकार की शांति प्रयासों को समर्थन देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। पूरी तरह से कह सकते हैं कि रणनीतिक भाजपा की जो रणनीतिक क्षमता और कांग्रेस की आंतरिक कमजोरियों को रेखांकित किया गया है। इसमें भी कहा गया कि बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट को सुनना चाहिए जनता के परसेप्शन को,
यहाँ पे एक वर्ड आया, हीड, मतलब पे अटेंशन है, ये ध्यान देंगे, पे अटेंशन, पे अटेंशन ध्यान देंगे इसको। हीड मतलब होता है पे अटेंशन, मतलब ध्यान देना है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीछे मैंने थोड़ा स्पेलिंग इसका वो हो गया था उल्टा। तो पे अटेंशन इसका मतलब होता है हीड। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हों। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video.